नमः उद्धवता भगवान श्री मायन चेतन जी को नमन करते हैं। परम गुरु स्वामी जी को नमन करते हुए हमारे सदगुरु स्वरूप परम गुरु स्वामी जी कंचन पंचायत जी को नमन करते हैं। और यहाँ पर आदरणीय क्षत्रिय जी तिवारी और वरिष्ठ देशक सभी विद्वानों को नमन करते हुए माताओं को नमन करते हुए अपना जो अनुभव स्वानुभव जो आप लोगों से ही मैंने सीखा आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। ये विश्व विराट परमात्मा, इसका अपन ने नाम दिया, जब नाम दिया तब भी ये था, और हम नहीं थे और इसका कोई नाम नहीं दिया तब भी तो ये था, और हम ना रहेंगे कोई नाम ना देंगे तो भी रहेगा। तो इसी विश्व विराट में एक उसमें भावना है एक से अनेक होने की। एको अहम भस्वाम, एक अपन एक पेड़ लगाते एक दाना डालते एक पे 10 दाने हो जाते, एक पेड़ को काटते उसमें से तरह तरह की डालियां निकलती है। वो जीवन जीना चाहता है, अनेक होना चाहता है, तो उसमें अनादिकाल से कल्पना है कि वे एक से अनेक हो जाओ। तो वही परमात्मा अपने ही स्वरूप का आनंद लेने के लिए सबसे पहले उद्भिज में आता है। उद्भिज माने पेड़ पौधे वगैरह उद्भव होते हैं। उद्भिज में अनेक लंबे समय तक रहने के बाद उस स्वेदज में जल और पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों में वही परमात्मा आता है। उद्भिज में उसको सज देह मिलता है और स्वेदज में उसको इंद्रियां मिल जाती हैं, जैसे कि गाय वगैरह कीड़े वगैरह चलते हैं, इंद्रियां मिल जाती हैं। वही फिर और उत्क्रांत माने और ऊपर प्रमोट होकर अंडज में आता है। अंडे से जो पक्षी वगैरह पैदा होते हैं अंडज में आता है और वहां पर उसको मन मिल जाता है। तो मन मिलने से उसमें द्वैत दो दिखने लगते हैं, मैं अलग हूँ ये अलग है, और उसमें संग्रह बुद्धि हो जाती है। जैसे चिड़िया वगैरह अपने बच्चों को पालती हैं और घोंसला बनाती हैं, और उसमें मैं अपन उसको जैसे कहीं है तो अपन पास में गए तो उड़ने लगती है, अपने देह का भाव हो जाता है। इस तरह मन मिल जाता है अंडज में। वही फिर अपना ही आनंद लेने के लिए और उत्क्रांत होता है तो पिंडज में, जारस खानी भी बोलते हैं, उसमें आता है। उसमें पशु भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं। तो पशु में भी उसमें जारस खानी में बुद्धि प्राप्त हो जाती है। पशुओं में बुद्धि अपने पेट पालने की बुद्धि रहती है। और ऊपर जाता है उसको वहां पूरा आनंद नहीं मिलता अपना ही आनंद लेने के लिए, और फिर वो मनुष्य शरीर में आता है। मनुष्य शरीर में भी 4 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि भाई सरल से सरल भाषा में अपना उपदेश रखना चाहिए, जो सामान्य लोगों की समझ में आता है। इधर से उधर वो चाच लगाते, उधर से वो चट लगाते, सरल भाषा में समझाना चाहिए। तो इस तरह मनुष्य में भी 4 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। तो सबसे पहले पशु से पशु में पशु मनुष्य बनता है। पशु मनुष्य में भी पशु जैसे आचरण रहते हैं। सवेरे जैसे अपन देखते हैं मजदूर वगैरह रोटी लेके गए, दिन भर मजदूरी की खाए पिए अपने सो गए शाम को, उनको ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं। लेकिन वो उसमें भी जब ईमानदारी से लंबे समय तक जीवन यापन करते हैं तो उनकी बुद्धि थोड़ी और जागृत होती है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के मनुष्य में दूसरा मनुष्य बनता है। उसमें फिर कुछ परमात्मा देवी देवता पूजा पाठ इसकी रुचि हो जाती है। तो कोई है परमात्मा और तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ इस तरह वो मनुष्य में करता है। पशु मनुष्य जो है तमोगुणी रहता है, मनुष्य रजोगुणी रहता है। फिर भी उसको सुख शांति नहीं मिलती और वो करते करते उपराम हो जाता है कि इतनी पूजा कर ली कुछ नहीं मिल रहा, इतना तीर्थ यात्रा कर ली फिर भी दुख मिल रहा है। फिर उसकी जानने की इच्छा होती है कि वास्तव में जो पूजा कर रहा हूँ मैं, ये प्रतिमा है, क्या इतना ही है परमात्मा, क्या इतना ही है परमात्मा, और भी कितना है क्या है। तब जानने की इच्छा होती है, तब वो नर मनुष्य में जाता है। नर मनुष्य जैसे अर्जुन नर श्रेणी का मनुष्य था, उसको अपने स्वरूप की परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा हो जाती है। और आगे जब नर जो करनी करे तो नारायण हो, अंतिम यात्रा नारायण में ही उसको पूर्ण आनंद अपने स्वरूप को प्राप्त करके अपने विश्व रूप में प्राप्त होता है।
तो नारायण बनने के लिए नर को सदगुरु की आवश्यकता होती है। बिना सदगुरु के ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं होता। और सदगुरु ये 4 युगों में 10 अवतार ही सदगुरु हैं। 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग रहते हैं अपने सनातन धर्म में। उसमें 10 अवतार आते हैं। मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन परशुराम, 7 में राम, 8 में कृष्ण, 9 में बुद्ध अवतार, मायानंद चैतन्य जी हुए वर्तमान, और 10 में कल्कि अवतार। इस तरह 10 अवतार होते हैं। उसमें जैसे गीता में भी आया कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आती है जब ही ग्लानि भारत के धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूँ तब जन्म में, कल्याण साधु बुद्धि का नाश करने साधु का यथा धर्म बताने को लेता हूँ जन्म में सदा। इस तरह गीता में सनद रामायण में भी है। सब ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। गीता ही हमारे लिए प्रमाणित है। भगवान ने सर्वांग योग के बाद मनन के लिए गीता ही मतलब कोर्स में निर्धारित की है। तीसरी निदिध्यास चमत्कार ने आस्तिक के लिए नन्ना। तो हम लोग को ज्यादातर गीता का ही प्रमाण देना चाहिए। वो भी पढ़ते हैं वो उसका प्रमाण देते हैं। तो इस तरह नवम अवतार 9वें अवतार वर्तमान युग में आए धर्मग्लानी। तो धर्मग्लानी कितनी है? धर्म होते हुए तो बहुत दिख रहा है, लेकिन वास्तव में यथार्थ धर्म नहीं। यथार्थ धर्म क्या है वो बताने के लिए भगवान नारायण अवतार ही आते। तो आप सभी को बुद्ध अवतार की कल अपन जयंती का अवसर, उसी अवसर पर अपन सब सत्संग कर रहे हैं। उसकी सबको शुभकामनाएं हैं, बधाई है। तो भगवान के चरित्र पर भी 2 मिनट मैं बोल लेता हूँ। तो भगवान का जन्म 1868 में, तो ये 5 नवंबर उमरी ग्राम में, ग्वालियर राज्य में उमरी ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी तहसीलदार थे और बचपन से ही अवतार थे। उनको बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत पूरा जो कार्य करने आते उतनी शक्ति संपन्न होके आए। और भगवान को शुरू से ही धर्म ग्रंथ पढ़ने की, गीता वगैरह पढ़ने की रुचि थी, पढ़ते रहे। और उनको दृष्टि वहीं गई थे, गीता पढ़ते उनके 11वें अध्याय में दिव्यम तथा ददाम के चक्षु पश्चिमी योगेश्वरम। इस तरह जब देखा कि भाई दिव्य चक्षु दिए, उसके द्वारा विश्व परमात्मा के विराट रूप दिखाया। विराट के बारे में बड़े भ्रम है। विराट रूप दिखाया तो क्या दिखाया और क्या दिया, वो भगवान की दृष्टि वहीं गई। तो 16 साल की उम्र में भगवान 1885 में पिताजी के साथ बनारस गए। वहाँ उनके सदगुरु जी से भेंट हुई, शुद्धानंद जी से। और उन्होंने अपना प्रश्न रखा कि शब्दों में सब परमात्मा को गा रहे हैं, तो गीता में जो दिव्य चक्षु दिया है वो क्या है, कैसे है स्वामी जी, अगर आपको मालूम है तो बताइए। तो उनके सदगुरु ने उनको एक कंकड़ उठा के वो 5-7 मिनट में वो दिव्य चक्षु संक्षेप में समझा दिए। और उन्होंने कहा कि इसका बीज का वृक्ष बनाओ और वर्तमान युग के अवतार पद को धारण करो। और भगवान इतना सदगुरु को अपने हृदय के आसन पर बिठा करके अपने आ गए पिताजी के साथ। और वहाँ पर उन्होंने अपना शादी हुई, उनके गृह कार्य किया। और भगवान ने कुछ दिन नौकरी की, फिर फोटोग्राफ वगैरह का व्यवसाय किया। और अंत में लगभग 40 वर्ष की उम्र में भगवान ने 1909 में गृह त्याग करके और विश्व कार्य के लिए अमरकंटक में तपस्या की। 3 महीने तक ये किया गुफा में, कपिल गुफा में रह करके। और उसके बाद भगवान ने 2 परिक्रमा भी की नर्मदा जी की। बहुत से लोगों को सब चीज मालूम है, लेकिन 1-2 आदमी भी नए हैं तो उनको जानकारी नहीं, तो उनके साथ हम बता रहे हैं। तो भगवान ने परिक्रमा की। और उसके बाद इस कार्य के प्रचार प्रसार के लिए ये स्थान ओंकारेश्वर में केंद्रीय अध्यात्म ज्ञानशाला की स्थापना 1922 में की। और पहले दिव्य दृष्टि नामक ग्रंथ 1912 में लिखा था, गद्य में था। उसके बाद पद्य में सर्वांग योग ये 1923 में भगवान ने रचना की, जिसमें कि विश्व विराट के दर्शन दिव्य चक्षु युक्ति द्वारा वो बताया गया। तो ये हमारा ही स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप।
ये कैसे जाना जाए, इसकी प्रायोगिक पद्धति भगवान ने सर्वांग योग में लिखी और प्रत्यक्ष में बताया। और पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार, उस समय पैदल इतने साधन नहीं थे, पैदल से बसों से जा करके बनारस है, कानपुर है, पूना है, मतलब 4-5 हिंदी भाषी, मराठी भाषी, हरियाणा, पंजाब, सब जगह भगवान ने प्रचार प्रसार किया अपने समय में। और बहुत से उपग्रह भी बनाए, आज भी भगवान के टाइम के उपग्रह केंद्र ही ज्यादा है। तो इस तरह अब वो योग युक्ति क्या दी, उसको ये सर्वांग योग में बताया भगवान ने। तो भगवान सर्वांग योग में पहले अध्याय से लिखते हैं, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत, प्रेम से यही प्रेम रहे, स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले, आचार करके ऐसा सनातन मुख छूने किया, कृष्ण गुरु बोले सिद्धांत सब सुनो। तो इसमें सर्वांग योग में भगवान ही सदगुरु है, भगवान ही मुमुक्षु है, भगवान ही इसके लेखक, भगवान ही शिष्य बन करके गुरु के सामने प्रणाम करके अपना प्रश्न रखते हैं कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि हैं पढ़े, यथावधान कर्मों को उनके करके लिखा, तो भी चलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले, कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, हसी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे भगवान ने जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। तो भगवान की भूमिका ही मुमुक्षु की, हमारी भूमिका नहीं, हमको तत्वमसि। अब जब सर्वांग योग पढ़ा है, शब्दों से परिचित हुए, तो शब्द ही नहीं सुने थे हमने, तो भगवान ने सब कुछ पढ़ा लिखा, उसके बाद वो अपनी भूमिका रखना है कि जैसे उन्होंने सदगुरु से जब मिले तो उनकी जो भूमिका थी वो ही उसमें लिखी है, तत्वमसि क्या है उसको कैसे जानने देखे। तो भगवान ही फिर दूसरे अध्याय में लिखते हैं, यह प्रश्न मुमुक्षु का सुनते श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का दोष निश्चार स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय, इसका बोध होने से दृढ़ निश्चय मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का समाधि बता से अपने आप रखना भूलना नहीं, ये विज्ञान है, विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग के लिए पदार्थ की आवश्यकता रहती है, क्योंकि शब्दों में दुनिया में सब भाषा बहुत प्रवचन हो रहा है, लेकिन प्रयोग में कहीं कुछ नहीं बताया जा रहा। अपन भी इतनी उम्र हो गई, कई जगह अपन सुनते समझते रहते हैं, लेकिन कहीं प्रत्यक्षीकरण करके नहीं बताया जा सकते अपने साथ ये कैसे है परमात्मा, बस भाषणबाजी होती। और यही धर्म ग्लानि है कि जो विभूतियां अवतार आए थे इसको बताने के लिए, परमात्मा बताने के लिए, और हमने उन्हीं को पकड़ लिया, उन्हीं को परमात्मा मान लिया, जी धर्म ग्लानि का दृश्य। तो बतासी अपने आगे रखना, मतलब बतासी हम इसलिए रख सकते हैं, भगवान ने कहा। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये मैं बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से, भ्रम ही बंधन का कारण, मुक्ति क्या है, भ्रम से छूट जाना ही मुक्ति, कहीं हम बंधे नहीं, हम नहीं मान लिया कि मैं इतना ही हूँ, इस जाति का हूँ, इस कुल का हूँ, ये मेरा धनी हूँ कि गरीब हूँ, इस तरह ये अहंकार पाल लिए तरह तरह के, यही बंधन है, और भ्रम से छूट जाना ही मुक्ति है। इस तरह इससे इसको जान गए अच्छी तरह कि अपने शायद सत्य से, उसी की युक्ति भगवान और तीसरे अध्याय से लिखते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसकी अक्षर गुंठास हो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। ये भगवान ने अब ये नया कल्पित नहीं किया, ये पंथ भगवान ने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहा 15वें अध्याय के 16वें 17वें और 16 से 20 श्लोक तक जो वर्णन है उसी को स्पष्ट किया है, क्योंकि उन्हीं के बारे में भी तरह तरह की कल्पना है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जैसे कहा है कि द्वावमो पुरुषो लोके क्षराक्षर इच्छा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मे उदाहरता युक्तः महाविद्वत्। विश्व में पुरुष तो है क्षर अक्षर नाम से, क्षर अक्षर। अक्षर शब्द कई नए लोग समझ में नहीं आते, क्षर माने बदलने वाला, हर क्षण क्षण जो बदल रहा है वो क्षर, ये सब हर क्षण बदल रहा है क्षर, और अक्षर माने जो बदलता नहीं। तो अब क्षर क्या है अक्षर क्या है, तो शब्द है, उत्तम पुरुषोत्तम है, न्याय पर पुरुषोत्तम वो भी शब्द है। तो भगवान ने प्रत्यक्ष बताया क्षर क्या है, तो भगवान ने कहा स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो, ये वस्तु का, वस्तु ही सारा है, वस्तु का ही ये पदार्थ है, वस्तु के अंश को पदार्थ कहते हैं। तो इसमें भी वो परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो क्षर जानना है, जो दिख रहा है 5 ज्ञान इंद्रियों मन से वो सब बदलने वाला है, हर क्षण बदलना है। तो और भरी है मध्य में अक्षर ब्रह्म, वो मिठास प्रियता, वो
कितना ही बदले लेकिन हमेशा रहती है। और नाम पुरुषोत्तम भाव। इस तरह यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव नहीं। त्रिपुटी माने तीन, तीन कर करके गीता में त्रिपुटियां हैं। और ये त्रिपुटी ही आदि नारायण से शुरू हुई है, कोई नई भगवान ने नई परंपरा नहीं चलाई। ये परंपरा प्राप्त ज्ञान है, आदि नारायण से ये त्रिपुटी की कल्पना हुई है। और वही सभी अवतार आकर के इसी त्रिपुटी, त्रिपुटी माने तीन। अब तीन क्या सभी जगह ये कहीं रूप की चर्चा होती, स्वरूप की, और फिर कोई निराकार मानता है, कोई नाम का जप करता है। तो साकार क्या है, निराकार क्या है और नाम क्या है, इसको तीनों को समझाया भगवान ने। तो यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव नहीं। स्वभाव माने सदगुरु है, वही स्वभाव परमात्मा का जो स्वभाव है वही अवतार नारायण बन के आते हैं, उन्हीं ने इस कल्पना को किया है। यथार्थ होने को निज मूल स्वरूप वस्तु कल्पना को इंद्रियों से देखता है, क्षर तथ्य कहा, वो तत्वमसि का यहाँ समाधान कर दिया। क्षर ही तथ्य है, तुम ही अक्षर है, वो पुरुषवासी ही नाम है। इस तरह अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण क्षेत्र से आदि में क्षर का भाव दिखेंगे। इसमें भाव 8 प्रकार के रूपांतर पाते हैं। चक्राकार सदैव भी अपनी आंखों से देखो दिखता है। अब वो क्षर का वर्णन कर रहे हैं। क्षर में 5 तत्व रहते हैं, जैसे गीता के 7वें अध्याय में कहा है, भूमिरा पूर्णलो वायु खम मनोद्रेव चाहम कार्यम में भिन्ना प्रकृति अपरे अंतस्पुण्याम प्रकृतिम विद्येन पराम भूताम महाबाहो ये इदंता है। पृथ्वी जल वायु आकाश मनोर्ति अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 हैं। अभी तो शब्द है, अब इसमें पृथ्वी कैसे है, जल कैसे, अग्नि कैसी है, और मन बुद्धि अहंकार हो, ये शब्दों में है। तो लोग पूरी गीता याद कर लेते, लेकिन लक्ष्य कुछ नहीं होता। ये भगवान ने प्रत्यक्ष करके लक्ष्य बताया। तो भगवान ने कहा कि अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ऐसे ही इसमें सारे रूप का। तो रूप दिख रहा, हमने अपनी आंखों से देखा, तो रूप यहाँ है, ये अखंड का देखना। तो रूप जो है अग्नि तत्व का गुण है, अग्नि तत्व की ज्ञानेंद्रिय ना आंख है, तो आंख से रूप देखा, तो ये अखंड का। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श, ध्यान में स्पर्श भाव सर्वोत्त विश्व में है भरा हुआ। स्पर्शन जो है वायु तत्व का गुण है, स्पर्शन वायु तत्व की हमारे शरीर में त्वचा बना है। इस तरह ये वायु तत्व स्पर्श भाव से अखंड रूप से भरा हुआ है। इसमें शब्द है स्थायी बजा के कान से सुनो। तो शब्द जो है आकाश तत्व का गुण है, आकाश तत्व की ज्ञान की बात कान है, तो इसमें शब्द है, अपने में शब्द है, ये भी अखंड जहाँ ठूक बजा के। जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही इसमें भी रस भाव, ये भी जल तत्व की रसना है, स्वाद। और ये रस जो है, स्वाद जो है इसमें है, अपने में है, वो भी अखंड। नाक से सूंघ के देखो गंध है, इसमें भरा सीधी तिलक हो सारे। तो ये नाक का जो पृथ्वी तत्व की है, उसका गुण पृथ्वी तत्व का गुण गंध है, इसमें गंध है, अपने में गंध है। इस तरह रूप स्पर्श शब्द रस गंध, ये 5 रूप जो अग्नि तत्व का है, स्पर्श जो वायु तत्व का है, शब्द जो आकाश तत्व का है, ये जल तत्व का है, स्वाद जो है गंध जो। इस तरह पृथ्वी जल वायु आकाश अखंड रूप से अपने शरीर में भरे हुए अखंड। अब 3 गुण, अब 3 गुण क्या है, मन जानेगा, मन भी तीनों उनके स्वरूप। इसी में जो है यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद रखा गया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारे 5 को बतला रही गुण है, इनके आगे के तीनों सूक्ष्म रूप हैं। तो रचना शब्द रचना में 5, लेकिन आप कोई कहे कि इनको 5 को अलग अलग कर दो तो नहीं कर सकते। 5 मिलकर के एक और एक ही में 5 है। तो रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही गुण है, इनके आगे के तीनों सूक्ष्म रूप। वो जानेगा मन भी, और तो मन जानेगा, मन कहाँ है, अंदर रहता है। तो ये वस्तु जो जिस उपयोग की वस्तु है, उसका उपयोग वैसा करके मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे गुणों की पहचान होती है। तो जैसे ये खाने की वस्तु है, इसको पीस करके घी के साथ खाए तो खाने में अच्छा, परिणाम भी अच्छा। तो ये सत्वगुण है। सत्वगुण का गुणों के भी गुण रहते हैं। सत्वगुण का गुण है कि उपयोग से परिणाम तक अच्छा अनुभव आना। रजोगुण जो है उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा। इसको जल के साथ पिया तो पीने में अच्छा, शरबत बना के बाद में सर्दी जुकाम हो गया तो ये रजोगुण मतलब। तो उपयोग में अच्छा है। जैसे व्यवहार में अपन देखते हैं, प्रेम का व्यवहार के रखने सत्वगुणी। घी के माने, घी माने स्निग्धता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार करेंगे तो हमको सुख शांति मिलेगी शुरू से आखिर तक। और स्वार्थ का व्यवहार करेंगे,
जैसे जल जल की चिकनाई रहती है ना, जल अपन लगाए थोड़ा चिकना दिखेगा, जब अपन बाल बिखर रहे हैं जल लगा लिया तो चिकनाई दिखेगी, थोड़ी देर में सूख गए। इस तरह रजोगुणी व्यवहार, स्वार्थ का व्यवहार, उसमें शुरू में थोड़ा सुख मिलेगा, बाद में परिणाम में शांति मिलेगी। और तमोगुण का है उपयोग से परिणाम का बुरा ही बुरा अनुभव है ना, तो इसको ऐसे ही खाएंगे, अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भारत, तो अकेला खाएंगे तो खाने में भी तकलीफ होगी, बाद में इसमें शक्कर जो दायका। इस तरह ये सभी में है। गुणों का बड़ा गीता में बड़ा वर्णन है, 14वां अध्याय 17वां 18वां अध्याय पूरे गुणों से, हर चीज पूर्वात्मक है। तो इस तरह गुणों का हमको अनुभव हो जाता है, अपने गुण का और सबके गुणों का, तो हमारा व्यवहार बहुत सरल हो जाता है और उस व्यवहार से सुख शांति प्राप्त कर सकती है। इस तरह फिर आगे भगवान का जीवन के द्वारा तीनों स्थूल रूप से कपात बने प्रतिवेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करें। तो ये जड़ और चेतन की ग्रंथि, मतलब जड़ और चैतन्य की ग्रंथि अलग है और जड़ और चेतन की ग्रंथि अलग है। सामान्य लोग, हम लोग रहते हैं, वो हमारी जड़ और चेतन की, इसको हम जड़ मानते हैं, अपने आप को चेतन मानते। इसको भगवान ने 5वें अध्याय में पढ़ा दिया कि इसको अपन भोजन करते हैं तो ये भक्षण क्रिया द्वारा ये कब बात पित्त बन के स्पंदन करता है, और वही मन बुद्धि अहंकार जब भोजन करती है तो सत्व गुण जो है वो कब बनता है, रजोगुण में बात, तमोगुण से पित्त बढ़ता है, और वही मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करते हैं। सत्वगुण से बुद्धि बनती है, रजोगुण से मन, तमोगुण से अहंकार। कहते हैं ना भोजन, भाई सत्वगुणी भोजन करो तो बुद्धि ठीक रहेगी, रजोगुणी भोजन का भी अति खट्टा खारा तीखा रूप का विधायक दुख शोक दुख करता रजोगुणी। इस तरह और तमोगुणी आहार भी रहता है, जैसे नशे वाली चीजें शराब वगैरह पी लेते कितना अहंकार बढ़ जाता है। इस तरह भोजन में भी सब, हर चीज में, जड़ और चेतन में, सब में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कि 3 गुण ना हो। तो इस तरह ये जड़ दिख रहा है, इसी को खा करके हम चेतन है। हम अगर इसके भोजन से अपना संपर्क टूट लें, हम भी ऐसे जड़ हो जाएंगे। तो ये जड़ और चेतन की ग्रंथि सामान्य, और चेतन, जड़ चेतन की ग्रंथि जो है ना विज्ञान, मतलब जो ज्ञानी रहते वेदांती वगैरह उनकी है। तो इस तरह हमने 5 तत्व 3 गुण, अष्टधा प्रकृति 8 देखे, 5 तत्व और 3 गुण, ये अष्टधा प्रकृति, यही देवी दुर्गा का स्वरूप, ये 8 आदिमत मंत्र है जो दिख रहा है परमात्मा का। यही सगुण साकार, इंद्रियों से दिखता है क्षर, यही क्षर सगुण साकार रूप परमात्मा। उसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र भी कहा और क्षर कहा, 7वें अध्याय में अपरा कहा। इस तरह इसका वर्णन गीता में और वेदों में कई तरह से है। इस तरह ये हमने सगुण साकार रूप परमात्मा का देखा। अब दूसरा रूप भगवान ने अक्षरात्मा के दर्शन कराए 6वें अध्याय में। तो अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीतिये लखाते से लेना, श्रद्धा से सात्विक, संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिसो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत। वेदों के नीतिका से वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्यमात्र। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है रूप से। भगवान ने मिठास नाम दिया आत्मा, वो मिठास यही आत्मा। मिठास माने केवल जीभ से लगने वाला नहीं, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी। जो मिठास जीभ से लगने वाले उसमें भी प्रियता है। स्वाद माने अपन करेला खाते हैं तो करेला भी प्रिय रहते ना, कड़वा रहता है। कई लोग सुबह सुबह घूमने जाते तो नीम की पत्ती खाते, वो स्वास्थ्य रहती, कड़वी रहती, लेकिन वो तो उसमें भी प्रियता है, हर चीज में प्रियता है। और हमारा शरीर, हर एक व्यक्ति को अपना अपना शरीर कितना प्रिय, प्रत्यक्ष अपन देख सकते। कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा शरीर मेरे को प्रिय, लेकिन अब वो प्रियता हम कहें कि भैया दिखा दो। आदरणीय मनोज जी, आप अपनी प्रियता दिखा सकते है का नहीं? प्रिय शरीर प्रिय है ना, तो दिखा सकते, लेकिन अनुभव तो हो रहा है। लेकिन देखने की इच्छा हुई तो क्या देखेंगे? दिखेगा विश्व सारा, यही उसका मिठास। को इच्छा देखो स्वरूप में तो क्या देख सकती है? नेत्रों से निज रूप को, होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व सारा, यही उसका स्वरूप है। क्षर और अक्षर अलग नहीं, साकार निराकार आत्मा का ही सब स्वरूप है। जैसे इसकी जो मिठास है, मिठास नहीं, मिठास क्यों है? भीतर है के बाहर मिठास नहीं स्वरूप को धारण किया। अपन कितने फोड़न, लेकिन एक कर्म के अंदर भी बाहर मिठास ही मिठास है। मिठास माने स्वाद की भी है। भगवान ने मतलब सामान्य व्यक्ति को भी आत्मा का अनुभव हो जाए इसलिए मीठा पदार्थ, इसमें ज्यादातर अपना स्वाद पे ज्यादा ध्यान जाता है।
वह मीठी है जीभ से लगने वाली, तो वो चीकनी से रखने वाली वो भी मिठास उसी का स्वरूप है। इसलिए मीठी चीज रखी ताकि आत्मा का अनुभव एक मोटी बुद्धि के व्यक्ति को भी हो जाए। लेकिन केवल जीभ की मिठास नहीं, वो प्रियता, वो प्रियता मतलब स्वाद में भी है और हर एक में, रूप में भी है, रूप भी कई सभी प्रिय रहते हैं, हैं? अब किसी का बच्चा बहुत रूप भी रहे लेकिन माँ को तो वो प्रिय रहता है। अपंग भी रह जाते कई बच्चे, हाथ पैर कमजोर रहते, पड़े ही रहते हैं, ऐसे हमने आपने सबने देखा ही होगा, 18-20 साल 40 साल के हो जाते लेकिन हाथ पैर काम नहीं करते, पड़े रहते, लेकिन माता पिता को वो प्रिय रहते, उनकी सेवा करते। तो प्रियता सब में है, लेकिन वो अलग नहीं है। वो तो जिस द्वेष द्वैत पड़ गया किसी ने ज्ञानियों में, वेदांती वगैरह में, वो ऐसे ही कहते हैं, आप लोगों ने सुना, हम तो सुनते रहते हैं कि वो ये शरीर तो नहीं है, इसमें जो रहने वाली आत्मा वो तुम्हारा स्वरूप है, ये नहीं। बड़े बड़े जिनके वीडियो बहुत इसमें आते रहते, अरे ये तो नहीं हो, यही तो द्वैत। वो कहते हो ये जैसे ड्राइवर कहता है मैं बस चलाता हूँ, ड्राइवर बस नहीं, वो बस अलग है। अब इस शरीर के बारे में कह रहे ये मेरा हाथ है, तुम कहते हैं ना मेरा हाथ है, मतलब मैं अलग, मैं और मेरा शरीर अलग मानते, ये द्वैत बहुत बड़ा है। बड़े बड़े ज्ञानियों का मतलब बड़े बड़े लोगों को है, शंकराचार्य वगैरह तक, तो ये द्वैत भगवान ने समाप्त किया है। तो भगवान ने कहा यही समाप्त हो गया। तो मिठास की इच्छा देखो इस स्वरूप में तो क्या देख सकती है, होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना दिखेगा विश्व सारा, उसी का स्वरूप है आत्मा का, सब आत्मा का ही स्वरूप है। क्षर केवल उसमें परिवर्तन होता है आत्मा में, इसलिए उसको क्षर कहा है, बाकी है सब आत्मा ही आत्मा। क्योंकि ये मिठास, जो मिठास ने स्वरूप को धारण किया है, मिठास ने स्वरूप को, सारा मिठास ही मिठास हमारे अंदर, हमारा शरीर है, सभी मैंने बताया प्रिय है, तो प्रियता अलग कर सकती है, प्रियता ने ही स्वरूप को धारण, देखने की इच्छा होगी तो यही सब स्वरूप। इस तरह बुद्धि के बल से हो अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहो दिखेगा विश्वरूप ही। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण तय आठ रूप जल स्थान साम्यावस्था जैसे कहें, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती साक्षित भाव, ज्ञानियों को भासती, ज्ञानी माने वही वेदांती वगैरह जो ज्ञान मार्गी हैं, जो दो मानते हैं अलग अलग, तो आत्मा भासती है उनको। जैसे गीता में भगवान ने या अपना मत भी रखा है और दूसरे मतलब ब्रह्मदेव ने अटकों की रचना की और कपिल देव ने ये कहा, इस तरह दूसरे बातों को भी लिया है, लेकिन अपना सिद्धांत ही बताया। तो भगवान ने अपना सिद्धांत रखने के साथ इस अध्याय में जो ज्ञानी लोग हैं जो मानते हैं उसको बात को रखा है, वो मतलब विज्ञानी की बात नहीं है, ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव से हुई, वो साक्षी बन के वही वो चित्त जो है चित्त को साक्षी मानते। अक्षरात्मा का जो प्रतिबिंब, भगवान ने भी कहा अक्षरात्मा का जो प्रतिबिंब चित्त है उसी को वो साक्षी, उसी को आत्मा मानते, वो भासता उनको, वो उसी के ध्यान बैठे रहते हैं, जो आत्मा के दर्शन हो गए। इस तरह वो उनका है, ज्ञानियों को भासती साक्षी, तो अपने को तो प्रत्यक्ष दिखता है, दिखेगा विश्व सारे, यही उसका स्वरूप आत्मा इच्छा है, सब आत्मा ही आत्मा है, अलग से क्या। तो ज्ञानियों को भासती साक्षी भाव से वही ईश्वर संज्ञा से अक्षर स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है, साक्षी भाव से वही आत्मा जो है ना नित्य है, शुद्ध है और अजन्मा है, नित्य अजन्मा अस्थायी है, और ईश्वर भी उसी का नाम, ईश्वर संज्ञा से अक्षर स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का देह यही कर्मानंद गताने को संज्ञा, वो आत्मा की शक्ति, वो चैतन्य आत्मा, भगवान नारायण बहुत से उत्तर दिए, चैतन्य आत्मा है वो, लेकिन वो हिलने डुलने वाली नहीं, हिलने डुलने वाली तो गुणों के कारण। चैतन्य मान ये जड़ में भी है, ये पत्थर में भी है, मुर्दे में भी है, तो मुर्दा भी प्रिय है ना, वो प्रिय है, उससे सब में है। वो चेतना जो इसमें भी चेतना, लेकिन वो दिखेगी चेतना वो क्षर में ही दिखेगी, अक्षर नहीं दिख सकता, अक्षर का तो अनुभव होता है। अगर उसकी चेतना देखना तो ये कागज है, कागज पहले बांस था, बांस था तो उसमें चेतना थी, पानी भी चाहिए, बीमारी लगती दवाई भी चाहिए, और आम इसको कोई कई जानवर इसको खा लेते हैं, कागज ही खा लेते हैं, उसी खा करके जिंदा है, तो उसी से उनको शक्ति मिलती है।
जैसे अपने अनाज वगैरह रखा रहता है, बोरों में भरा रखा, तो जड़ है ना। लेकिन अगर उसको अपन ने खेत में बो दिया तो चेतन, पानी भी चाहिए, बढ़ रहा है वो, उसकी दवाई भी चाहिए, खाद भी चाहिए, तो जड़ और तो वो अक्षर आत्मा जो चैतन्य है, वो ही तीन गुणों, उसी की शक्ति से, पांच तत्व तीन गुण में, उसमें अक्षर में जो कार्य हो रहा है वो ही सर्व शक्ति इसी में है। अक्षर आत्मा की शक्ति से ये सारी प्रकृति में, जैसे ये बिजली है, बिजली से सारे उपकरण चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, रेलगाड़ी भी चलने लगी आजकल, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं करती भाई, कोई मर जाए, कुछ हो जाए तो बिजली पर थोड़ी केस चलाएंगे, हैं? इसी तरह आत्मा जो है शक्ति रूप है, सारे मतलब पांच तत्व तीन गुण में जितना भी कार्य हो रहा है उस आत्मा, उस चेतन आत्मा की शक्ति से हो रहा है, वो ही चित्त में आता है। भगवान ने साहित्य में लिखा है, चित्त जो है ना अक्षर आत्मा का प्रतिबिंब है, जो चैतन्य का प्रतिबिंब, वो चैतन्य ही, जैसे कल स्वामी जी समझा रहे थे, उसी की शक्ति फिर बुद्धि में आती है, वही चेतना फिर मन में आती है, फिर इंद्रियों में आती है, वही जैसे विद्युत की शक्ति से सब हो रहा है। लेकिन विद्युत भी एक स्थूल है, विद्युत को अपन बटन बंद कर देते हैं तो बंद हो जाती है चाल, लेकिन इस तरह अलग अलग कुछ नहीं है, समझने के लिए है, समझने के लिए है कि एक शक्ति है और एक शक्तिमान है और दूसरा शक्ति से चलने वाला, ये पूरा एक ही है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव की, कल्पना समझने के लिए है। इस तरह ये अपन ने अक्षरात्मा के दर्शन के लिए उसी को ओम, ओम नाम से श्रुतियों में कहा गया है। अब दो भाव हो गए, एक सगुण साकार, एक निर्गुण मिठास प्रियता, और पांच तत्व तीन गुण का साकार। तो इस तरह दो में आज भी इतने कितने युद्ध हो रहे हैं, धर्म के आधार पर तो हो रहा है, कितना अपन टीवी में देखते, मारकाट वगैरह हो रही है, कितने बम गिर रहे हैं, ये सब ये धर्म, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे लोग बढ़ जाए तो फिर मेरी सत्ता स्थापित हो जाए, तो ये सारी समस्याओं का समाधान है। तो ये क्षर अक्षर साकार निराकार कुछ नहीं है। अगर मानते हो तो दोनों को अलग कर दो, साकार को पांच तत्व तीन गुणों का साकार रूप अलग कर दो और निराकार प्रियता मिठास को अलग कर दो, कितना ही कोशिश करें वो होता ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये द्वैत समाप्त करो। ये द्वैत जो है ना, पुरुषोत्तम पद परमात्मा, परमात्मा क्या है, उत्तम पुरुष पुण्य परमात्मा उदाहरता, यो लोग पुरुषोत्तम है, न्यारा उसको परमात्मा है। परमात्मा क्या है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्या है, क्षर पुरुष रक्षा पुरुष, क्षर माने बदलने वाला, साकार निराकार, दोनों से उत्तम माने श्रेष्ठ, उत्तम पुरुष पुण्य है, पुरुषोत्तम परमात्मा पुरुषोत्तम, न केवल साकार न केवल निराकार, दोनों से श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या है, नाम इसका श्रेष्ठ है। जैसे इसका नाम मिश्री है, तो मिश्री शब्द है, स्पर्श है, रूप, रस, गंध और तीन गुण, अच्छा बुरा और मिलना, तो ये साकार इसी में है ना, और इसी में इसकी प्रियता है। तो मिश्री कहो, अपन कहें तो मिश्री बाजार से लाने के लिए हम किसी से कहें कि ले आओ, तो ये नहीं कहना पड़ेगा भैया मीठी मीठी होना चाहिए, तो उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध तीन गुण रहे तब हम बताएंगे, तो ये सब रहना चाहिए तब लाना। अरे मिश्री कह जाएंगे तो सारा आ जाएगा। इसी तरह हमारा नाम है, आपका सबका एक नाम रहता है, एक नाम दे दिया है। तो मेरा नाम दामोदर गोस्वामी, तो दामोदर गोस्वामी भीतर है बाहर है, सारे अंग उसी के, एक नाम बोला दो तो सब पूरा आ जाएगा। इसी तरह ये नाम पुरुषोत्तम भाव, साकार निराकार, इसका लय हो जाता है, नाम वही परमात्मा है। नाम परमात्मा, परमात्मा कहने से क्या है, तो इसका नाम जैसे मिश्री है, ये ओंकारेश्वर है, ये मध्य प्रदेश है, सब मिला के मध्य प्रदेश इंडिया में है, इंडिया का हो तो एशिया में, एशिया का हो तो विश्व, ये पृथ्वी और अखंड ब्रह्मांड वो विश्व रूप, सब मिल विश्व रूप कह रही है। आदि मध्य अंत है, जिसका कोई सीमा नहीं है, वो विश्व परमात्मा है। अपन छोटे से इतने बना लिए, उसी की पूजा पाठ कर ली, बस हो गई पूजा। नहीं जानते कोई बात, उनका भी कोई दोष नहीं, किसी को दोष देने की या किसी की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। हम ही छोटे थे तो हम ही को अपने मन बुद्धि का ध्यान नहीं रहता था, तो बड़े हो गए धीरे धीरे। तो इस तरह अपन बड़े हो गए, अपन बच्चे हैं, उनको बोला कि भाई बुद्धि नहीं है, उस हिसाब से कर रहे हैं, उनको जितना ज्ञान उस हिसाब, हमारा कर्तव्य है कि उनको सिखाएं। अपने आप को जीना का ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसे उनको दोष देने की जरूरत नहीं, उनकी जितनी बुद्धि उस हिसाब से वो कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य, भाई कोई अंधा है
कुआं है, कुआं में जा रहा है, गिर रहा है, तो आंख वाले की ड्यूटी है कि उसको बचाए। अगर हम नहीं बचा रहे तो हमारी लापरवाही है। लापरवाही करने वाले को भी पनिशमेंट है। हमारी जो कर्तव्य अगर उसमें हम लापरवाही करते हैं तो उसका भी सजा हो, तो कुछ न कुछ विधान होगा। इस तरह ये पुरुषोत्तम जी विश्व परमात्मा आज मैं अपने आप सहित हो गए। अब इसके बाद एक ही वस्तु में जानो कल्पित भात मीडियो निज रूप लखाने को। तो वस्तु जैसे मैंने पहले कहा, ये वस्तु तो विश्व विराट पहले से था, नाम नहीं दिया तब भी था, इसका नाम नहीं दिया तब भी था ये वस्तु। तो ये समझने के लिए तीन की कल्पना की सदगुरु ने। एक ही वस्तु में जानो कल्पित निज रूप लखाने को, बुद्धि में स्थित हो मैं ही संपूर्ण विश्व अकंप धारणा बैठे गया समान। तो मैं ही मैं माने एक व्यक्ति नहीं, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। तो सदगुरु ने कहा कि मैं ही संपूर्ण विश्व, ये सारा विश्व। तो इसके भगवान ने कहा है, नंदनाथ दिया है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी, इस भाव से रहना है। मैं विश्व रूप नहीं हो गया, ना मैं परमात्मा हो गया। ये जैसे ये सारा विश्व जो है शक्कर का ढेर है, अंत में जो जैसे कल आदरणीय माता जी ने बताया था और है भी स्वामी जी बताते थे कि हर चीज पकने के बाद मीठी हो जाती है, निबोरी हो आम हर चीज, ये सारा शक्कर। हम भोजन करते हैं तो भोजन में भी आखिरी में जाके वो शक्कर ग्लूकोज बनता है, उसी शक्ति मिलती है। तो शक्कर का ही सब स्वरूप है। और हम क्या है, एक रवे के स्थान पर, एक रवे के स्थान पर अपन को समझे कि हमारी क्या शक्ति है। ये विश्व विराट के सामने हम रवा भी थोड़ा बड़ा होता है, उससे भी छोटे, ऐसा हम समझे। तो इस तरह जब समझेंगे तो अब तो, लेकिन मेरा ही सब स्वरूप है। जिस जैसे इसके एक रवे में जो गुण तत्व है वो इस सारे विराट में। ये जब एक छोटा सा कण भी है, जो मिठा छोटे कण में है, तो ये जो गुण तत्व मेरे में है वो इसमें है, वो इसमें है, जो मुझ में है। ऐसा सांसी भाव से मैं उसी का ही स्वरूप हूँ। तो इस तरह जान करके अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको वेदों का सार, ये अनन्यता मिलना ही वेदों का सार है। इस तरह पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगे, कर्म रूप से भी सदैव भी। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निधाम है। ये पराभक्ति है। ये जब जितना जैसे परम पुरुष स्वामी जी कल भी बता रहे थे और आप तो सुनते ही रहते हैं, वीडियो भी आते हैं, सुनते रहते हैं। तो यही है कि भाई जितना जितना ज्ञान हमारा पक्का होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा कर्म सुधरता जाएगा। और भगवान ने शायद में लिखा है कि दिव्य दृष्टि का अनुभव पक्का हो जाता है, निर्णय हो जाता है, उसका स्वकर्म अपने आप होता है, ईमानदारी सच्चाई से प्रेम उसका सबसे प्रेम रहता है। अचल जो वहां अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञान। इस तरह अगर हम में प्रेम नहीं है तो अभी हमारी कमी है, अभ्यास करना चाहिए। भगवान ने उसके लिए कोर्स निर्धारित किया है। सर्वांग योग, सर्वांग दिव्य दृष्टि के बाद गीतोपनिषद, चमत्कार निर्णय, नर नारायण, विज्ञान प्रकाश, ये सारे साहित्य का हम अध्ययन करें, बार बार सत्संग करें। ये नहीं कि हमने तो भाई सुन लिया देख लिया वही तो बताते, ऐसा नहीं। हर एक अपना खुद लगता है कि आज हम साल भर पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे, आते आते आज क्या हो रहा, क्योंकि हमारा अज्ञान हमको नहीं दिखता। जितना ज्ञान रहता है वो हाँ मालूम है, लेकिन हम कितने अज्ञान में वो तो बाद में समझ में आ बैठते बैठते। तो बार बार सत्संग करें, बार बार मनन करें, बार बार साहित्य का अध्ययन करें। मानव देह बड़ा दुर्लभ मिला हुआ है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी काम मिला है उसी को सच्चाई ईमानदारी से करना, वो ही वर्ण कर्म है। और उसी में बेईमानी करना वो ही वर्ण संकरता, यही है वर्ण संकर, तो और कुछ नहीं। अपनी जो भी काम मिला सच्चाई ईमानदारी से करो, वो ये भक्ति है। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। सभी को धन्यवाद।